दोस्तों अगर आप बिहार से होंगे तो आपको पता होगा कि बिहार में अभी ज़मीन सर्वे का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। उस केस में अगर ज़मीन सर्वे आप नहीं कराते हैं, जो अधिकारी आपके पंचायत में या मौजा में आए हुए हैं, तो बाद में आपको काफ़ी दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए जितना हो सके आप उनके मदद करें और आप अपने ज़मीन के सर्वे करा लें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कराते हैं जो अधिकारी आए हैं आपके पंचायत में, तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। थोड़े से आपको भाग दौड़ करने होंगे और आपके ज़मीन के सर्वे अच्छे प्रकार से हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इन्हें इग्नोर मारते हैं तो बाद में आपको काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको ब्लॉक ऑफिस, बीडीओ ऑफिस भी दौड़ने पड़ेंगे, हो सकता है तो कोर्ट कचहरी भी दौड़ने पड़ेंगे। तो इसीलिए जैसे ज़मीन सर्वे आपके गाँव में आए हैं अधिकारी और हो रहा है, तो आपको सर्वे करा लेना चाहिए। और सर्वे कराने के लिए जितने भी लोगों को ज़मीन है, चाहे वो ज़मीन किसी भी प्रकार के हो, उनको प्रपत्र 2 भरना होगा। अगर वो प्रपत्र 2 नहीं भरते हैं तो भी उनके सर्वे नहीं होंगे, क्योंकि प्रपत्र 2 भरना मैंडेटरी बता दिया गया है जिनके भी ज़मीन किसी भी प्रकार के हैं। तो प्रपत्र 2 भरने में काफ़ी लोगों को मुश्किल आ रहा है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रपत्र 2 को कैसे भरा जाएगा। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि प्रपत्र 2 आप सही प्रकार से कैसे भरेंगे, चाहे ज़मीन आपके नाम पर हो या आपके दादा परदादा के नाम पर हो या आपके पिताजी के नाम पर हो। तो दोस्तों प्रपत्र 2 कैसे भरेंगे आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। चाहे आपके ज़मीन दादा के नाम पर है या परदादा के नाम पर है या आपके पिताजी का नाम पर है या ज़मीन आपके खुद के नाम पर है, तो आप प्रपत्र 2 को कैसे भरेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो पूरे वीडियो को अच्छे प्रकार से देखना। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो प्रपत्र 2 को भरना सीख जाओगे। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूँ इम्तियाज़, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ यूट्यूबर चैनल। आइए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर प्रपत्र 2 को डाउनलोड करके और उसका प्रिंट निकाल लिया है। आप भी डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से उस लिंक पर क्लिक करके PDF डाउनलोड करके और प्रिंट निकाल लेंगे। इसमें आपको भरने से पहले अच्छे प्रकार से पढ़ना है कि कहाँ पर किस चीज़ को क्या भरना है। ये आपको सारे चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है राजस्व ग्राम, तो आप ग्राम क्या लिखेंगे, थाना नंबर, हल्का नंबर, ये सब क्या लिखेंगे। तो आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ जहाँ से आप उठाकर भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भी ज़मीन का आप सर्वे कराने के लिए प्रपत्र 2 को भर रहे हैं, तो आपके पास उस ज़मीन का रसीद होगा। तो उसी रसीद में सारा जानकारी रहता है, वही जानकारी आपको प्रपत्र 2 में भी देना है। जैसे कि मान के चलिए कि आपके ज़मीन कहीं भी है, जहाँ पर भी आपके ज़मीन है और आप रहते कहीं और हैं, तो आपको उसी जगह का नाम भरना है जहाँ पर आपके ज़मीन है। तो ये हमारे एक ज़मीन का रसीद है। जैसे कि यहाँ पर जो हमारे ज़िला है पहले ही लिखा हुआ है, उसके बाद हल्का का नाम भी लिखा हुआ है, जमाबंदी संख्या, वर्तमान भाग, सारे कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। और ज़मीन किन के नाम से है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन ये जो नाम है ये आपको नहीं भरना है। अगर ज़मीन आपके नाम पर है तो यहाँ पर आपका नाम शो होगा, तो ही आप प्रपत्र 2 में अपना नाम भरेंगे। अगर आपका ये नाम नहीं है, जैसे कि आपके दादा परदादा का नाम है, तो आप प्रपत्र 2 जिनके लिए जो व्यक्ति सर्वे कराना चाहते हैं और ज़मीन अपने नाम करना चाहते हैं, वही व्यक्ति अपना नाम भरेंगे प्रपत्र 2 में। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ जानकारी मिल गई, उसी के साथ खाता संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, फिर खेसरा संख्या भी यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि प्रपत्र 2 में ये सारे मेंशन करने होंगे, आपको वहाँ पर लिखने होंगे। तो यहाँ पर आपको वो मिल जाता है। आपका ज़मीन कितना है, रकबा, डिसमिल, वो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। एकड़ में है तो एकड़ में दिया होगा आपके जो रसीद है उस रसीद पर। अगर नहीं है तो आपको डिसमिल में, जितना डिसमिल ज़मीन है उतना डिसमिल लिखना है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई। उसी प्रकार से अंचल भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, मौजा का नाम, थाना का नाम, और यहाँ पर आपके पता भी हो सकता है। किसी किसी में नहीं होता है रसीद में, किसी किसी में होता है। उसके बाद इसमें आपसे प्रपत्र 2 में लगान पूछा जाएगा, जो कि साल का कितना चालान पे करते हैं आप अपने ज़मीन का, वो भी पूछा जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे ज़मीन का लगान भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर सालाना दर लगान जो है वो 10 रुपया है। तो सिर्फ ये जो सालाना दर है वही आपको लिखना है, जैसे कि शेष को छोड़कर। तो बाकी अगर आप टाइम पर पे नहीं करने पड़ते हैं तो आपको कुछ पेनल्टी वगैरह देने होते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से आपको सारी जानकारी मिल गई। अब हम उसी ज़मीन का सर्वे कराएंगे जिस ज़मीन का हमने रसीद कटाया हुआ है, चाहे वो ज़मीन जिसका भी नाम पर हो, जैसे कि आपके फैमिली मेम्बर में दादा का नाम पर हो या परदादा का नाम पर हो या आपका खुद का नाम पर हो, तो आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे कि हमारे दादाजी का ज़मीन है और वो हमारे पिताजी के नाम पर ना करके मैं अपने नाम पर कराना चाहता हूँ, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर भरूँगा।
दोस्तों प्रपत्र 2 को भरने से पहले कुछ जानकारी आपको और देना चाहूँगा, जो अगर आप ये जानकारी को ध्यान रख के आप प्रपत्र 2 को भरते हैं तो आपका जो ज़मीन का सर्वे है ये काफ़ी बेहतर तरीके से होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान के चलिए कि ज़मीन आपके पिताजी का नाम पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया पिता के ज़मीन, पिताजी का नाम पर ज़मीन है, ये आपने लिख दिया। अब इस ज़मीन को आप अपने नाम से सर्वे कराना चाहते हैं तो यहाँ पर जो भी आपका नाम है वो आप प्रपत्र 2 में लिखेंगे। ये पिताजी का ज़मीन है तो आप प्रपत्र 2 में लिखेंगे। अगर आपके पिताजी जिंदा हैं तो भी, या पिताजी का मृत्यु हो गई है तो भी आपको वंशावली बनाने पड़ेंगे। लेकिन ज़मीन अगर आपके नाम पर है तो उस केस में आपको कोई भी वंशावली बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको प्रपत्र 2 भरना है और प्रपत्र 2 भर के उसमें अपना नाम, पिताजी का नाम और जो आपने ज़मीन का रसीद कटाए होंगे उसमें जो डिटेल्स है उस डिटेल्स को यहाँ पर भर देंगे। 2 कंडीशन मैंने आपको बताया। तीसरा, अगर मान के चलिए कि आपके जो ज़मीन है वो ज़मीन दादा परदादा के नाम पर है तो भी आप प्रपत्र 2 में, क्योंकि आप प्रपत्र 2 इसलिए भर रहे हैं कि आप ज़मीन पर आप दावा कर रहे हैं तो आप भरेंगे। अब उस ज़मीन में अगर 2-3 व्यक्ति है तो उन 2-3 व्यक्ति का नाम होगा। अगर वो 2-3 व्यक्ति हैं जो आपके दादा के या परदादा के भाई हैं और वो ज़मीन में उनका भी हिस्सा है तो उनके जो बच्चे होते हैं वो लोग ज़मीन पर दावा करते हैं, क्योंकि इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए सरकार ने ये सर्वे लाया है कि जिसका जो अधिकार है उसका अधिकार मिले। जो भी व्यक्ति दावा करता है वही प्रपत्र 2 में अपना नाम भरेगा। जैसे कि आप 2 भाई हैं और आपके पिताजी का ज़मीन है तो आप दोनों भाई का यहाँ पर नाम लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ लेना है मोटे मोटे कि जिस ज़मीन को आप दावा कर रहे हैं उन्हीं का नाम यहाँ पर भराएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर राजस्व ग्राम लिखना है। तो मैं आपको डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर किसी गांव का नाम, मतलब कि जो ज़मीन है, ज़मीन कहाँ पर है उस जगह का नाम लिखेंगे, वो आपको मिल जाएंगे जो ज़मीन के आपने रसीद कटाए होंगे। तो हम यहाँ पर कोई भी जगह लिख देते हैं, लिख दिए। जितना आप साफ तरीक़ा से और बेहतर तरीक़ा से लिखेंगे उतने आपके काम अच्छे प्रकार से होंगे। उसके बाद यहाँ पर थाना नंबर पूछा जा रहा है तो जो भी आपके थाना नंबर होंगे वो आप थाना नंबर लिख देंगे। उसके बाद हल्का नाम पूछा जा रहा है तो जो भी आपके हल्का नाम होगा वो हल्का नाम लिख देंगे। वो हल्का नाम आपको कहाँ मिलेगा वो भी आपको उसी में मिल जाएगा जो मैंने आपको पहले दिखाया, ज़मीन का रसीद। हल्का नाम लिख दिए। अब आपका जो पुलिस थाना है वो कहाँ पड़ता है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। अंचल, जो भी आपका अंचल होगा वो अंचल भी डाल देंगे। ज़िला भी, जहाँ भी ज़िला होगा आपका वो आप ज़िला यहाँ पर डाल देंगे। ये 4-5 प्रकार के जानकारी हमने भर दिए हैं। अब यहाँ पर आता है मेन। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रैयत का नाम, तो आप जिस ज़मीन पर दावा कर रहे हैं वो उनका नाम लिखेंगे, जो भी व्यक्ति दावा कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं अपना यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर हमने अपने नाम लिख दिए, यहाँ पर 1 डाल देंगे। अब दूसरा कोई व्यक्ति है तो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर हमने अपना नाम डाल दिए। अब उसके बाद इस प्रकार से लाइन बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे पिता। अगर आप चाहें तो एक कॉलम में छोड़कर भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर पूरा नाम लिखना है। तो जो भी आपका पिताजी का नाम होगा वो आप अपना पिताजी का नाम यहाँ पर लिख देंगे। ये जो आपने तीनों नाम दिए हैं तो उनका एड्रेस क्या है, जैसे कि पूरा पता क्या है, तो पूरा पता आप यहाँ पर लिख देंगे। जो ज़मीन आपके जहाँ पर है उस जगह का नाम आपको नहीं लिखना है। इनका अस्थाई पता क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो जो भी आपका अस्थाई पता होगा वो आप लिख देंगे अच्छे प्रकार से पिन कोड के साथ। उसके बाद जो आपके ज़मीन का खाता नंबर होगा वो खाता नंबर यहाँ पर आपको भर देना है। ये मैंने आपको एक ज़मीन का दिखा रहे हैं। अगर आपके मान के चलिए कि मल्टीपल ज़मीन है तो आप इसमें मल्टीपल ज़मीन का नंबर भी दे सकते हैं, क्योंकि आपके 2-3 ज़मीन हो सकते हैं तो आप 2-3 ज़मीन का यहाँ पर नंबर दे सकते हैं। और दोनों तीनों ज़मीन एक ही व्यक्ति का नाम पर है और उसके जो पीछे हैं, जो लोग अभी जीवित हैं, वो लोग दावा कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर 2-3 ज़मीन का, जो भी आपके 2-3 ज़मीन होंगे उनका आप यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके मान के चलिए कि ज़मीन बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्लॉट नंबर, खाता नंबर है, तो आपको इस टाइप के, और बहुत सारे व्यक्ति हैं तो इस टाइप के आपको 2-3 पेज का फॉर्म निकाल लेना है और 2-3 पेज में अच्छे प्रकार से समझा के आप भर सकते हैं। तो हमारे एक ही प्लॉट है तो हम यहाँ पर 1 प्लॉट का दे दिए। उसके बाद जो भी आपका खेसरा संख्या होगा वो आप खेसरा संख्या यहाँ पर दे देंगे। फिर ज़मीन कितना है तो आपको ज़मीन यहाँ पर दे देना है।
जितने भी आपको ज़मीन है या तो आप एकड़ में लिखेंगे, नहीं तो डिसमिल में लिखेंगे। तो इस प्रकार से डिसमिल में आपको लिख देना है। फिर ज़मीन का चौहद्दी, तो चौहद्दी क्या होता है कि पूरब में कौन है यहाँ पर डाल देंगे, उसी प्रकार से पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, इसी प्रकार से डाल देंगे। ठीक है, चौहद्दी डाल दिए। अब ज़मीन का किस्म, तो ज़मीन का किस प्रकार का आपका ज़मीन का किस्म है, तो हमारे जैसे कि रहने वाले ज़मीन का किस्म है, तो आपका ज़मीन का किस्म जो भी होगा, खेती के लिए या बंजर होगा या रहने वाला होगा, तो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद शेष को छोड़कर लगान, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके ज़मीन का सालाना दर लगान क्या है, तो जितना भी होगा आप यहाँ पर वो टाइप कर देंगे। उसके बाद ज़मीन का जो जमाबंदी संख्या होगा, वो जमाबंदी संख्या आपको यहाँ पर टाइप करने होंगे। इस प्रकार से जो भी जमाबंदी संख्या वो टाइप कर देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो ये ज़मीन पर दावा कर रहे हैं, तो आप किस हिसाब से दावा कर रहे हैं। तो इस ज़मीन पर जैसे कि आपके पूर्वजों का ज़मीन है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे उत्तराधिकार। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसी प्रकार से उत्तराधिकार हमने लिख दिए, क्योंकि ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन पर हम रह रहे हैं, इसीलिए हम उत्तराधिकार लिख देंगे। अगर ज़मीन आपको दान में मिला होगा और भी किसी तरीके से आपको ज़मीन का प्राप्ति हुआ होगा, तो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद ये लास्ट वाले जो कॉलम है दोस्तों, इसको आप इसी प्रकार से छोड़ देंगे। आपको समझ आता है तो भरेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। ये जब आप सारे जानकारी भर लेंगे, तो जितने व्यक्ति का आपने यहाँ पर नाम लिखा हुआ है इस जगह में, उस सारे व्यक्ति का यहाँ पर सही कराएंगे, सिग्नेचर कराएंगे और उनका आधार नंबर देंगे और उनका मोबाइल नंबर दे देंगे। जब उनका साइन और आधार नंबर ये सारे भर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपसे स्थान पूछा जा रहा है कि आप ये फॉर्म को कहाँ से भर रहे हैं, तो उस जगह का यहाँ पर नाम लिखेंगे। उसके बाद कौन से डेट को आप ये फॉर्म को जमा दे रहे हैं, तो उस डेट यहाँ पर जो भी डेट होगा, जिस डेट को आप फॉर्म को जमा करेंगे, वो डेट आप यहाँ पर डाल देंगे। जो मैंने आपको बताया है दोस्तों, ये जानकारी कुछ आपको देने की कोशिश की है कि प्रपत्र 2 आप किस प्रकार से भरेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको दिखाया कि प्रपत्र 2 को किस प्रकार से भरा जाता है, सही प्रकार से मैंने आपको दिखाया है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, नहीं तो और भी जो फॉर्म है उसके बारे में भी आपको बताता। तो अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ये वाले जो वंशावली फॉर्म है, इसको आप किस प्रकार से भरेंगे और वंशावली में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, उन व्यक्ति का नाम आप कैसे भरेंगे, ये आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा और बहुत जल्द उसके वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। जो आपके पंचायत में, मौजा में सरकार की तरफ से जो व्यक्ति आएंगे ज़मीन को सर्वे करने के लिए, वो कैंप लगाकर वहाँ पर गांव-गांव में जाकर बता रहे हैं, तो उनका भी बात आप सुने और उन्हीं के हिसाब से फॉर्म को भरें। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।